कहीं ऐसा आपने देखा है कि हनुमान जो है राम के मर्जी के बगैर जो है कभी कुछ बोला हो या कभी कुछ किया हो? ये अलग बात है कि पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में जो 5 सांसद हैं उनको स्पीकर ने मान्यता दे दी है अलग ग्रुप के तौर पर, लेकिन चिराग पासवान भी तो लोजपा के अध्यक्ष के रूप में अभी तक एनडीए में बने हुए हैं। इन्हें किसी तरह की कार्रवाई इन पर नहीं हुई। और उसके बाद आप ये महत्वाकांक्षा पाल रहे थे कि नहीं साहब, रामविलास जी हटे तो वो हमको जो है वो स्थान दे, जिस स्थान पर वो बैठे तो जिता सकता है, ऐड कर सकता है, लेकिन अकेले जीतना वो मुश्किल है। तो ऐसी हालत में मैंने चिराग के सामने हमारे समझ से सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि महागठबंधन में वो शामिल हो। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पिछले दिनों लोजपा में जो टूट हुई है उसको लेकर बिहार में सियासी घमासान शुरू है। इस विषय पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के कद्दावर नेता जो राजनीति में काफ़ी अनुभव रखते हैं, और इन्हीं से बात करते हैं कि सर, जिस तरह से आप चिराग पासवान की स्थिति जो भी बनी हुई है, आप पशुपति पारसनाथ के साथ भी राजनीति किए, रामविलास पासवान जी के साथ भी राजनीति किए, क्या लगता है इन सब चीज़ के बीच में कि अब चिराग पासवान को महागठबंधन में आ जाना चाहिए? देखिए, महागठबंधन में तो उनको आना ही पड़ेगा, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल जो लड़ाई चल रही है कि रामविलास जी का असली वारिस कौन होगा। जी। पारस जी का दावा है कि असली वारिस वही हैं और उनके साथ 5 सांसद चले गए, चिराग अकेले रह गए। हमको ऐसा लगता है कि जड़ जो है वो चिराग हैं और बाकी लोग टहनी हैं। तो टहनी को छांट भी दीजिए तो जड़ में जो है उससे नई टहनी जो है फिर निकल जाती है। तो असली बात यही है कि रामविलास पासवान के वारिस जो है कौन है? चिराग पासवान हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो हटने के बाद उन्होंने चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बनाया था। अब उस चिराग पासवान के खिलाफ जिस ढंग से बगावत किया ये पशुपति कुमार पारस ने, या वो प्रिंस है रामचंद्र का बेटा, इन लोगों ने जो बगावत किया, ये लोग कौन है? इन लोगों का क्या आधार है? पशुपति पारस का क्या कंट्रीब्यूशन है? ये तो बड़प्पन है रामविलास जी का, रामविलास भाई का, कि इन लोगों को उन्होंने इतने उदारता के साथ अब तक ढोया है, इतनी प्रतिष्ठा दी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और उसके बाद आप ये महत्वाकांक्षा पाल रहे थे कि नहीं साहब, रामविलास जी हटे तो वो हमको जो है वो स्थान दें, जिस स्थान पर वो बैठे हुए थे। ये कहाँ से होता है भाई? चारों तरफ आप नज़र दौड़ा करके देख लीजिए, जो पार्टी खड़ा कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से अगर उसका माने बेटा बेटी वो जो है राजनीति में है, सक्रिय है, तो उसको वारिस वो बनाता है। आप ममता बनर्जी के यहाँ देख लीजिए, राहुल गांधी के यहाँ देख लीजिए, मुलायम जी के यहाँ देख लीजिए, हमारे यहाँ भी लालू जी का वारिस जो है तेजस्वी हैं। अब उसमें दूसरे कोई कहे कि नहीं साहब हम जो है असली वारिस है, तो वो कौन मानने वाला है? इसलिए हमको ऐसा लगता है कि भले ही लोगों ने पार्टी को तोड़ दिया, बहुत अपना पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन बहुत ही समझिए कि वेंजेंस के साथ, बहुत ही गुस्से में रामविलास पासवान के समर्थक हैं जो चिराग को मानते हैं कि असली वारिस यही है, और गुस्से का प्रदर्शन लोगों ने किया। मैंने पशुपति पारस के नेम प्लेट पर काली जो है पोत दिया। ये स्थिति है। तो अभी तो फिलहाल अच्छा जो चिट्ठी आई है परिवार से निकल करके एक चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी में एक लड़की का जिक्र किया जा रहा है। वो और अब वो पहले तो प्रिंस पे वो आरोप लगा, पासवान और प्रिंस दोनों के नाम आ रहे हैं, और अब उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए या नहीं सर? वो थाने में जा रही है तो उसको वहाँ पे भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। नहीं, हमको इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी नहीं है, हमने देखा भी नहीं जैसा आप बता रही हैं। हमको इस प्रकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है कायदे का। हम ये जिक्र कर रहे थे, उस लड़की का सब लोग मीडिया पर उसका इंटरव्यू भी चला है और कई बार अब जिक्र भी उसका किया जा रहा है सर। तो इस मामले में जांच होना चाहिए, क्या मामला है जी। हाँ, हमको कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है। हम पक्ष या विपक्ष में कुछ नहीं बोल रहे हैं जी। ये अगर इस तरह का कोई लड़की आरोप लगा रही है किसी के ऊपर तो उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, इसमें कहीं माने हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो चिट्ठी लिखी है, क्या नाम है, जो उजागर किया है चिराग ने, उसमें जो बातें उठाई गई हैं
जिसके बारे में डिनाई कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस की साहब, ऐसी बात नहीं है। तो ये मैंने रामविलास भाई की जो पत्नी है वो बताएंगी कि हाँ साहब 25 लाख रुपया श्राद्ध के लिए दिया या नहीं दिया। तो इन लोगों को तो हर तरह से ढो रहे थे रामविलास भाई, हर तरह से ढो रहे थे। आज मैंने बड़े भारी नेता हो गए तो खैर जो हो, लेकिन एक बात आप देखिए कि पूरे प्रकरण में चिराग पासवान को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, चिराग नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे, इसमें कहीं कोई शुबा नहीं है, सार्वजनिक रूप से बोलते रहे, लेकिन साथ साथ वो कहते रहे कि हम हनुमान हैं, राम के हनुमान हैं और मेरे नाम जो है नरेंद्र मोदी है। कहीं ऐसा आपने देखा है कि हनुमान जो है राम के मर्जी के बगैर जो है कभी कुछ बोला हो या कभी कुछ किया हो? जी बिल्कुल। तो राम के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा था। अगर ये इशारे पर नहीं हो रहा था तो चुनाव अभियान के दरमियान जब नरेंद्र मोदी आए बिहार में, या मान लीजिए अमित शाह आए या और लोग आए, किसी ने चिराग पासवान के बयान के बारे में एक शब्द नहीं कहा। अगर सचमुच जो है मैंने लोग महसूस करते हैं कि चिराग पासवान के वजह से एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंच रहा है, कहना चाहिए था, ये सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए था कि चिराग पासवान जो कर रहे हैं या कह रहे हैं उससे एनडीए को नुकसान हो रहा है, उनको ये नहीं करना चाहिए। या उनको प्राइवेट में बुला करके कहते कि ऐसा मत करो भाई। तो ऐसा तो कुछ नहीं किया और वो लगातार बोलता रहा और इस ढंग से बोलता रहा कि जैसे मैंने राम के इशारे पर ही हम सब कुछ कर रहे हैं। तो एक ढंग से उसका इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसमें इस्तेमाल करके शायद ये भी दिमाग में हो कि नीतीश कुमार को हम थोड़ा लाइन पर ले आवें, उनकी जो हैसियत है ये जो है उनको बतावें, एक ही भी मामला हो सकता है। या और किसी तरह का डील हुआ हो। तो अभी तक आज के दिन तक भी चिराग पासवान एनडीए के घटक हैं, एनडीए से उनको निकाला नहीं गया है बाहर। ये अलग बात है कि पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में जो 5 सांसद हैं उनको स्पीकर ने मान्यता दे दी है अलग ग्रुप के तौर पर, लेकिन चिराग पासवान भी तो लोजपा के अध्यक्ष के रूप में अभी तक एनडीए में बने हुए हैं, किन्हें किसी तरह की कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। इसलिए अभी तस्वीर धुंधली है। एक मामले में तस्वीर स्पष्ट है कि वारिस रामविलास जी के चिराग पासवान है, इसमें कहीं कोई शुबा नहीं है। और हमको लगता है कि रामविलास भाई के मानने वाले जो लोग हैं, जो उनका आधार रहा है, जो समर्थन रहा है समाज में, वो समर्थन जो है वो शिफ्ट हो गया चिराग पासवान की ओर। अभी जहाँ तहाँ भ्रम की स्थिति है, हमको लगता है कल जो चिट्ठी जारी किया है चिराग ने, उससे भी वो भ्रम दूर हो जाएगा। और जिस दिन चिराग और उनकी माँ करके प्रेस के जरिए सारी बातों का खुलासा करेंगी तो रहा साहब ही सब साफ हो जाएगा। सर मेरा एक सवाल है कि क्या चिराग पासवान को आप अब संदेश क्या देना चाहेंगे, क्या उनको एसएमएस देना चाहेंगे? देखिए ना, ये सब जब सेटल हो जाता है तो रामविलास जी भी किसी न किसी अलायंस के साथ ही राजनीति की है, तो चिराग को भी अकेले वो नहीं कुछ कर पाएंगे, अकेले करने में कठिनाई है। उनका जो आधार है या रामविलास भाई का भी जो आधार है, किसी को जिता सकता है, ऐड कर सकता है, लेकिन अकेले जीतना वो मुश्किल है। तो ऐसी हालत में चिराग के सामने हमारे समझ से सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि महागठबंधन में वो शामिल हों। अपनी पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी की पार्टी को लेकर के वो इसके पहले भी वो रहे हैं इस गठबंधन में। लालू जी ने उनको राज्यसभा में भेजा था, जब लोकसभा गड़बड़ हो गया था तो राज्यसभा में उनको भेजा था। तो एक पुराना संबंध है, पुराना रिश्ता है, ऐसा नहीं है कि कोई नया घर है। और दोनों नौजवान हैं, तेजस्वी और ये चिराग दोनों नौजवान हैं। और तेजस्वी जो है चिराग पासवान को अपना बड़ा भाई मानते हैं। शादी ब्याह की बात होती है तो कहते हैं कि चिराग पासवान हमारे बड़े भाई हैं, पहले उनकी शादी होगी तब हमारी होगी। इसलिए दोनों के बीच में रिश्ता भी ठीक है। इसलिए हमको लगता है कि चिराग के सामने यही एक रास्ता है, वैकल्पिक रास्ता है, और ये रास्ता सही रास्ता होगा। जी, मेरा सवाल है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार वैक्सीनेशन को लेकर के शुरू से सवाल उठाते रहे, अब एक निजी अखबार में सारा उसका डेटा जो है वो सामने अब आ चुका है। एक तरह से कहा जाए तो आरटीपीसीआर जांच को लेकर के जिस तरह से ब्लैकलिस्टेड जो कंपनियां के तहत जो काम की गई है, सारा सरकार का जो था वो नकाब उतर चुका है। क्या देखिए, हमको जो लगता है
हमने अखबार में देखी, दैनिक भास्कर ने छापा, हिम्मत का काम किया कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, महाराष्ट्र सरकार ने 2020 में 3 साल के लिए जिसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उसको आपने जो है मैंने उस बांध के जरिए जो है लोगों का RT-PCR टेस्ट करने का जिम्मा दे दिया जी। और 19 करोड़ 20 करोड़ रुपए का आपने ठेका दे दिया है। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि 900 कम से कम एक दिन में जांच होना चाहिए, 300, 350, 350 जो है जांच हो रहा है। जी। तो ये तो सीधे लूट है ना भाई। जी। आपने महाराष्ट्र सरकार ने जिसको ब्लैक लिस्ट किया उसको आपने कैसे दे दिया ठीक है भाई। बिल्कुल। इस तरह का काम जो है अनेकों काम जो है नीतीश कुमार के अलग अलग विभागों में जो है हो रहा है। इसमें कहीं कोई समय समय पर कई तरह की चीज़ें जो है उजागर होती रहती हैं। होता कि साहब कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना, कुछ नहीं होता है। कुछ दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, मामला जो है ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये ताज़ा मामला है। ये बिल्कुल सरकार को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए और कौन जवाबदेह है इसके लिए कि किसने जो उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था उसको किनारे करके और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। अगर मान लीजिए उस कंपनी ने ब्लैक लिस्ट जो हुई है महाराष्ट्र में उसको छुपाया, बिहार सरकार को डार्क में रखा, अंधेरे में रखा और अंधेरे में रखने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो उस कंपनी पर केस होना चाहिए। उसका जो पदाधिकारी है उसको उसके खिलाफ क्रिमिनल केस कीजिए और उसको जेल भिजवाइए, तब लगेगा कि हाँ साहब आप सही माने में कोई कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमको पूरा का पूरा यकीन है कि इस तरह की कोई कार्रवाई जो है नहीं होने पा रही है, क्योंकि जिसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया होगा कोई साधारण लोग नहीं है। फाइल तो कई जगह से घूम के जाती होगी, तो जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबको आपको पकड़ना पड़ेगा, सबके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। उतना हिम्मत जो है हमको नहीं लगता है कि सरकार, नीतीश कुमार वाली सरकार दिखा पाएगी। इसमें मेन दोषी कौन है? अब ये हम नहीं कह सकते हैं भाई, स्वास्थ्य विभाग ने ही एग्रीमेंट किया होगा ना। बिल्कुल। तो हमको पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए पूरी जानकारी के बगैर किसी एक व्यक्ति पर या एक ये पर हम दोषारोपण करना नहीं चाहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही है, अकेले किसी की जवाबदेही नहीं होगी। इस सरकार का जो काम होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में कई माने लोग जो है शामिल होते हैं, उसके बाद जो है अंततोगत्वा जो है फाइनल होता है। तो इन जो भी इस मामले में शामिल रहा है और जिसने भी इसको छिपाने की कोशिश की है कि हाँ सरकार ये कंपनी सही है, इस कंपनी पर कोई आरोप नहीं है, उसको तो सीधे पकड़ना चाहिए। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे, राजद के कद्दावर नेता हैं शिवानंद तिवारी। उन्होंने अनुभव के अनुसार चिराग पासवान को भी नसीहत दी है कि आप महागठबंधन में आइए और अपना जो अस्तित्व है उसको और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से बिहार के सियासी में घमासान छिड़ा हुआ है, कब तक एक थम सकता है, क्या चिराग पासवान आए दिन क्या डिसीजन लेते हैं, उस पर सभी का निगाह टिका हुआ है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।